A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is class 10th. Subject is General Science. It is today 25th of August 2020. Today we are going to discuss chemical properties of ethanol. This ethanol is a carbon compound. It is an alcoholic compound. So far as its introduction and its physical properties of concerned, we have discussed them yesterday's lecture, and today we are going to study some of its chemical properties. What are the different chemical properties of ethanol? This ethanol, it shows different kinds of chemical properties. Various chemical properties shown by ethanol are discussed here. First chemical property shown by ethanol is combustion. इसकी जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो कंबस्शन है. कंबस्शन कब होती है? When oxygen is supplied from air, at that very time, that very burning is called combustion. These are two terms, combustion and oxidation. When oxygen is supplied by air, sufficient amount of oxygen is present, it is called as that very burning is called as combustion. And when oxygen is supplied by an oxidizing agent, that is called as controlled combustion and that is called as oxidation. जब हवा के बीच में से हवा के अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है, जब वो ऑक्सीजन आएगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ को जलाने में, उस वक्त हम उसको कहेंगे कंबशन. और जब हम किसी चीज़ को जलाएंगे लेकिन ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सप्लाई करेगा, वहाँ पे एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन नहीं होगा, उस जलने को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन. तो इस इथेनॉल की पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है ये कंबशन है. इथेनॉल जो है ये हाईली इनफ्लेमेबल है. हाईली इनफ्लेमेबल का मतलब है कि ये बहुत जल्द ही आग पकड़ लेता है और जलना शुरू हो जाता है. इथेनॉल इज हाईली इनफ्लेमेबल, कैचेस फायर इजीली एंड स्टार्ट्स बर्निंग. एकदम ये आग पकड़ लेता है और जलना शुरू हो जाता है. जब ये जलता है, जब इसकी कंबशन हो जाती है तो निकलता क्या है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है एज प्रोडक्ट, वाटर वेपर्स एज प्रोडक्ट निकलते हैं और वहाँ पे बहुत ज़रा हीट और लाइट निकलती है. ये देखिए, ये C2H5OH हमारे पास इथेनॉल है. इसको हमने ऑक्सीजन, इसके साथ हमने ऑक्सीजन को डाला 3 टाइम्स O2. 3 टाइम्स O2 का मतलब वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है. तो इसकी जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो इसकी क्या हो जाएगी, कंबशन हो जाएगी इसको. व्हेन दिस इथेनॉल बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इट बर्न्स एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and a lot of heat and light is also produced. This reaction shows how ethanol undergoes combustion. This is its first chemical property. और इसकी जो दूसरी chemical property है, it is oxidation. जो मैंने आपको पहले कहा, इसको controlled combustion कहते हैं. क्यों? ऑक्सीजन फ्रॉम एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जब हमें ऑक्सीडेशन करनी हो तो वहाँ पे फ्री एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन नहीं होता है, वहाँ पे हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. जब हम इथेनॉल को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनीट KMnO4, Al के अल्कलाइन, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनीट इसको कहते हैं. पोटेशियम परमैंगनीट सोल्यूशन के प्रेजेंस में हम जब इथेनॉल को हीटअप करते हैं, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वहाँ पे इथेनोइक एसिड बनता है. और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन किसने यहाँ पे सप्लाई किया, पोटेशियम परमैंगनीट ने. अब पोटेशियम परमैंगनीट जो है ये यहाँ पे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है. तो जब यहाँ पे KMnO4 ऑक्सीजन इस रिएक्शन को देगा तो हम इसको कहेंगे ये ऑक्सीडेशन है, ये कंबशन नहीं है. बिकॉज हियर द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट अवेलेबल. ऑक्सीजन इज सप्लाइड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4. तो देखिए CH3CH2OH ये हमारे पास इथेनॉल है. इसको हमने 2 टाइम्स ऑक्सीजन दिया. यहाँ पे देखिए ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे है और इस ऑक्सीजन को किसने प्रोवाइड किया है, अल्कलाइन KMnO4 ने. जब ये इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है इट गेट्स कन्वर्ट इनटू इथेनोइक एसिड CH3COOH. ये इथेनोइक एसिड है, इसमें 2 कार्बन है और OCOOH ग्रुप इसमें है, इथेनोइक एसिड है और वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है. ये इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है. एंड थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस इथेनॉल इज रिएक्शन विद सोडियम मेटल. दिस इथेनॉल reacts with sodium metal to form sodium ethoxide एंड हाइड्रोजन गैस. देखिए ये हमारे पास
इथेनॉल है C2H5OH। जब हमने इसके साथ सोडियम डाला Na, तो यहाँ पे क्या होता है C2H5O, ओ यहाँ पे है, हाइड्रोजन निकल जाता है और हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाता है, सोडियम आ जाता है, C2H5ONa। तो यहाँ पर बना सोडियम एथऑक्साइड और हाइड्रोजन बाहर निकलता है एज हाइड्रोजन गैस। चौथी जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। जब हम इथेनॉल को हीट करते हैं विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम इसको हीटअप करते हैं अप टू टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम कहेंगे 443 केल्विन, इट गेट्स डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म ईथीन। जब हम इस इथेनॉल को लाते हैं, इसको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम टेम्परेचर कितना देते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसका टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये OH निकल जाता है, इस सल्फ्यूरिक एसिड का एक हाइड्रोजन निकल के इसके साथ मिल जाता है, ये H2O वाटर बनाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, या यहाँ पे देखिए आप, ये OH और इसका एक H निकल जाता है, तो ये यहाँ पे H2O बना लेता है, निकला, यहाँ पे CH2 रहा, यहाँ पे CH2 रहा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये यहाँ पे इथीन बना। इसका मतलब है जब इथेनॉल की डिहाइड्रेशन हो जाती है, इट गेट्स कन्वर्टेड इन इट फॉर्म्स इथीन एंड वाटर मॉलिक्यूल इज लिबरेटेड। जब इथेनॉल की डिहाइड्रेशन हो जाती है, जब इसके बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो ये इथीन बनाता है। लेकिन इस रिएक्शन को होने के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का होना जरूरी है। और इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। ये जो है, ये इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इथेनॉल जो है, हाँ, इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है ये। लेकिन ये रिएक्शन तब हो जाती है जब वहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये दो मॉलिक्यूल, ये दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, इसको एस्टर कहा जाता है। और वहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है। इस एस्टर को हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है इथाइल इथेनोएट। तो क्या हुआ यहाँ पे कि इथेनॉल ने इथेनोइक एसिड के साथ, ये इथेनोइक एसिड है CH3COOH, इथेनोइक एसिड C2H5OH, इथेनॉल है। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल ने आपस में रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, वहाँ पे क्या निकला, एस्टर निकला, इथाइल इथेनोएट, और वहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है। दीज वर सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। थैंक यू।